सभी को नमस्कार। सूर्योपासना की परंपरा और भारत के सूर्य मंदिर, इस श्रृंखला की 2 कड़ियों में हमने यह विचार किया कि सृष्टि के क्रम में सूर्य पहले आते हैं। अन्य देवताओं की कल्पना उनके पश्चात की जाती है, चाहे वे ब्रह्मा हों, विष्णु हों या महेश हों। और वस्तुतः सूर्य के ही ये रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु, वरुण, मित्र आदि देवता। सूर्य की उपासना आद्य धर्म है। यह हमारा पहला धर्म का स्वरूप रहा है। सांब पुराण में ऋषि वशिष्ठ राजा बृहदबल से कहते हैं कि सूर्य से बढ़कर और कोई देवता नहीं है। सूर्य अनादि और अजर अमर देव हैं। वे सभी देवों में महान देव हैं, क्योंकि आदि देव वे ही हैं। वे ही अज और अजन्मा हैं। उद्यन य एष कुरुते जगद्वितिमिरं करैः नातः परतरो देवः कश्चिदन्यो नराधिप। अनादि निधनो येष पुरुषः शाश्वतो व्ययः तापयत्येष लोकांस्त्रीन् भ्रमन् रश्मिभिरुल्बणैः आदित्वादादिदेवत्वादजातत्वादजः स्मृतः देवेषु च महान देवो महादेवः स्वतः स्मृतः। यह सांब पुराण में कहा गया है। आदिदेव सूर्य को कहा गया है क्योंकि अन्य सभी देवता उनके बाद में आते हैं। सृष्टि की प्रक्रिया में भी वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य पहले आते हैं, पृथ्वी उसके बाद में आती है, चंद्रमा और अन्य उपग्रह और भी बाद में आते हैं। जब पृथ्वी ही नहीं है तो हमारी सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ है। जब हमारी सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ है तो देवता कहाँ से होंगे? और सूर्य तो पहले से हैं। देवता तो हमारी सृष्टि के बाद आते हैं। यह भी वेद के ऋषि ही कहते हैं। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं नासदीय सूक्त में, अर्वाक देवा अस्य विसर्जनेन। ये जो हमारी सृष्टि है, देवता इसके बाद में आते हैं। सूर्य पूजा आरंभ हो चुकी है। सूर्य की उपासना भी आरंभ हो चुकी है। यह हमारा आदि धर्मोपासना का स्वरूप है। इसके प्रवर्तक सांब कहे गए हैं, यद्यपि मुझे लगता है कि सांब से बहुत पहले सूर्योपासना चली आ रही थी। मैं इस श्रृंखला के अगले किसी वक्तव्य में भारत में सूर्य मंदिरों पर बात करूंगा। जितने भी प्राचीन सूर्य मंदिर हैं भारत में, उनमें से हर एक के साथ यह परंपरा जुड़ी हुई है, यह अनुश्रुति जुड़ी हुई है कि यह मंदिर सांब का बनवाया हुआ है। सांब जाम्बवती के पुत्र हैं। जाम्बवती कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक हैं। द्वापर युग में सांब हुए। द्वापर युग का समय महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे ने 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास बताया है। द्वापर और कली की संधि आरंभ हो जाती है इस समय, अर्थात 1900 ईस्वी के पहले सूर्य पूजा का प्रवर्तन हो चुका था। इससे पहले किसी देवता की पूजा का उल्लेख या उसकी मूर्ति पूजा या उसे प्रत्यक्ष पूजित करने का उल्लेख नहीं मिलता है। स्तुतियां मिलती हैं विभिन्न देवताओं की, सूर्य की भी मिलती हैं। ऋग्वेद में वे स्तुतियां मिलती हैं सबसे पहले। इसलिए पूजन की परंपरा, उपासना की परंपरा भी सूर्य की ही पहले हुई। सूर्य के प्रतिमा पूजन की परंपरा भी सबसे प्राचीन है और इस परंपरा के एक संस्थापक सांब हैं, जो श्री कृष्ण के पुत्र हैं। सांब वृष्णि वंश में हुए और वृष्णियों का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। वृष्णि वंश तो पुराना है, श्री कृष्ण से भी पुराना है। वह द्वापर के पहले चला आ रहा है, द्वापर युग से पहले से चला आ रहा है। तो वृष्णियों में सूर्य पूजा की परंपरा रही होगी, ऐसा लगता है। सांब ने उसका संवर्धन किया और मंदिर उन्होंने बनवाने का उपक्रम किया, या उनके
उनकी प्रेरणा रही होगी सूर्य मंदिरों के पीछे, ऐसा लगता है। वृष्णियों का संबंध ग्रीस देश से भी था और 5 वृष्णिवीरों की प्रतिमाएं ग्रीक अभिलेखों में सिक्कों पर मिलती हैं। मेरे इस वक्तव्य का जो मुखावरण है, फोटो जो दिया गया है मेरे इस वक्तव्य के लिए यूट्यूब पर, उसमें 5 वृष्णिवीरों की प्रतिमाएं हैं। बीच में नरसिंह हैं और 5 वृष्णिवीर हैं। ये ग्रीक प्रतिमाएं हैं और ग्रीक भाषा में विवरण उनका दिया गया है। ये ईसा से कुछ शताब्दियों पहले के सिक्कों पर ये मिलती हैं। 180 से 190 ईस्वी पूर्व के आसपास इनका समय है और ये ग्रीक सिक्के पर कृष्ण और बलराम उत्कीर्ण मिलते हैं। ये बैक्ट्रिया और के अगाथोकल्स के सिक्के हैं। कृष्ण और बलराम आदि के साथ प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब, इनकी प्रतिमाएं बनने लग गईं और एक देवताओं के रूप में इनकी पूजा होने लग गई ईसा से कुछ शताब्दियों पहले। उसके पहले सूर्य की पूजा सांब के माध्यम से आरंभ की जा चुकी थी या प्रवर्धित की गई थी। संकर्षण बलराम को कहते हैं। वासुदेव कृष्ण हैं, वसुदेव के पुत्र। प्रद्युम्न श्री कृष्ण के वंश में हुए, श्री कृष्ण के पुत्र। सांब श्री कृष्ण के जाम्बवती से जो हुए पुत्र, और अनिरुद्ध जो श्री कृष्ण के पौत्र। इन 5 वृष्णियों की पूजा करने का विधान वायु पुराण में बताया गया है। हैदराबाद संग्रहालय में विद्यमान ईस्वी पूर्व के एक शिलालेख में 5 वृष्णियों की पूजा का उल्लेख है। यही चित्र दिया गया है मेरे इस वक्तव्य के मुखावरण के रूप में, ग्रीक वाला नहीं। सांब पुराण में ऋषि वशिष्ठ राजा बृहदबल से कहते हैं कि सूर्य से बढ़कर और कोई दूसरा देवता नहीं है। सूर्य अनादि और अजर अमर देव हैं। वे सभी देवों में महान देव हैं, क्योंकि आदिदेव वे ही हैं। वे ही अज हैं और अजन्मा हैं। यह जो परंपरा है भारत में, सूर्य पूजा की परंपरा, जो कि अत्यंत प्राचीन परंपरा है, वह केवल भारत की परंपरा नहीं है। भारत के बाहर भी जो परंपराएं रही हैं, संस्कृतियां रही हैं, उनमें सूर्योपासना और सूर्य पूजा की परंपराएं रही हैं। सूर्य की एक देवता के रूप में पूजा और उपासना मेसोपोटामिया, असीरिया में मर्दुक के नाम से, बेबीलोनिया में शमश के नाम से होती रही। प्लेटो ने सूर्य पूजा का उल्लेख किया है, जो ग्रीक दार्शनिक है, और वे कहते हैं कि हेलेनिक जाति के लोग हों या अन्य बर्बर जन हो, सभी उदित और अस्त होते हुए सूर्य को नमन करते हैं। ग्रीक रोमन संस्कृति में हेलियोस और फोवस के रूप में सूर्य पूजे जाते रहे हैं। ग्रीक देवमंडल में जेउस आकाश का देवता है। उसको इंद्र का समकक्ष भी माना गया, पर जेउस द्यौ और द्यौष पितर, उससे जेउस पीटर ग्रीक भाषा में आता है। जुपिटर फिर लैटिन भाषा में हो जाता है। मैक्समुलर कहते हैं कि द्यौष पितृ, इसका समकक्ष ग्रीक भाषा में जेउस पीटर और जुपिटर। यह जो खोज हमने की, यह विश्व की संस्कृति के अध्ययन में एक सबसे बड़ा आविष्कार हमारे लिए था और दुनिया बदल गई जिस दिन हमने ये माना कि द्यौष पितृ और जेउस पीटर और जुपिटर ये समकक्ष हैं। उस दिन हमारे लिए विश्व बदल गया, विश्व संस्कृति का इतिहास हमारे लिए बदल गया। मध्य एशिया की परंपरा में मध्य एशिया के देशों में फेरून के नाम से सूर्य की पूजा होती है। जेउस की प्रतिमाओं में अत्यंत प्रकाशमान रूप में जेउस देवता चित्रित हैं। सूर्य का ही रूप प्रतीत होता है। मिस्र, जिसको इजिप्ट कहते हैं आजकल, उसकी परंपराएं, उसका धर्म, और भारत की परंपराएं, भारत का धर्म, इनमें तो बड़ा संवाद है। इनके ऋषि एक जैसे हैं, भाषा एक जैसी है, देवता एक जैसे हैं, और जो कोई में शिलालेख प्राप्त हुए उनमें तो वैदिक देवताओं का नाम लेकर के
दो जातियों में संधि की गई है, वह ईसा से 3000 वर्ष पहले की परंपरा वहाँ की है। वहाँ जो पिरामिड हैं, वो ईसा से 4000 वर्ष पुराने, 5000 वर्ष पुराने या इससे भी पुराने हो सकते हैं। उनमें सूर्य पूजा की परंपराएं बनी हुई हैं। ओसिरिस देवता की पूजा मिस्र की परंपरा में एक ज्योतिरीश्वर देव के रूप में की जाती है। वह सूर्य का रूप है। उसे प्रसन्न करने के लिए गगनचुंबी त्रिभुजाकार समाधियां पिरामिड के नाम से बनाई जाती रही हैं। 10,000 साल पुरानी वे आकृतियां हैं। तो जिस तरह से सूर्य की पूजा भारत में अत्यंत प्राचीन काल में, वैदिक काल में चली आ रही थी, उसकी परंपराएं मिस्र में, ग्रीक में, अन्य देशों में बनी रही हैं और बहुत सारी कथाएं भी मिलती जुलती हैं। अफोसिस नाम का असुर सूर्यदेव को मारने के लिए लपकता है। सूर्यदेव प्रतिदिन मारे जाते हैं, पुनरुज्जीवित होते हैं। ये असुर भी मारा जाता है, पुनरुज्जीवित होता है। इस तरह की कहानियां मिस्र की प्राचीन परंपरा में मिलती हैं। तो यह ओसिरिस देवता जो सूर्य का ही रूप है, उसके नाम से कहानियां आती हैं। वृत्रासुर की कथाओं से मिलती जुलती कथाएं इस प्रकार की वे आती हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में सूर्य पूजा प्रचलित रही है। बाली द्वीप में तो सूर्य की स्तुति में बहुत सुंदर स्तोत्र संस्कृत में रचे गए। उन पर समय रहते कभी चर्चा आगे करेंगे। सूर्य उपासना की, सूर्य पूजा की परंपरा का हमारे लिए आज फिर से महत्व समझा जाना चाहिए। जो नित्य साक्षात देखा जा सकता है, सहज रूप में दर्शन जिसके हम नित्य कर सकते हैं, उसे छोड़ करके और क्यों सारे आडंबर करना? उसकी प्रतिमा की भी क्या आवश्यकता है जब साक्षात हमारे सामने उपस्थित है वह, और नित्य भोर में, मध्याह्न में, संध्या में हम उसे देख सकते हैं। उसी के आधार पर तो त्रिकाल संध्या और त्रिसवन की परिकल्पना वैदिक ऋषियों ने की है। प्रातः सवन, माध्याह्न दिन सवन और सायं सवन या अंतिम सवन, ये 3 सवन किए जाते हैं और 3 संध्याएं की जाती हैं। 3 चरण विष्णु के, 3 डग सूर्य के, ये सब परिकल्पनाएं की जाती हैं। तो हमें सहज आद्य धर्म सूर्य पूजा का उपलब्ध है। जिस तरह सारे देवता सूर्य के बाद आए हैं, उसी तरह सारे धर्म, मजहब, कर्मकांड, पूजाएं, ये भी सूर्य पूजा, सूर्योपासना के बाद आती हैं। ऋग्वेद से प्राचीन तो अन्य कोई ग्रंथ है ही नहीं। उसमें आद्य देव के रूप में सूर्य पूजित है। हमारा ब्रह्मांड सूर्य केंद्रित है, उसके केंद्र में सूर्य है। तो हमारा जीवन भी सूर्य केंद्रित होना चाहिए। सूर्य केंद्रित जो हमारा जीवन था, उस केंद्र से हम च्युत हो गए। सूर्य केंद्रित जीवन पद्धति से हम अलग हो गए। हमारी जो विभीषिकाएं हैं, संताप हैं, उनका मूल कारण भी यही है। ये जो सूर्य केंद्रित जीवन पद्धति थी, उसको त्याग करके और किसी अन्य कृत्रिम जीवन पद्धति की तरफ हम चले गए। सूर्योपासना के धर्म से विमुख होने का अर्थ निसर्ग से विमुख होना है। सूर्य निसर्ग के रूप हैं। वह सृष्टि के सहज सौंदर्य से विमुख होना है। वह सहज जीवन से भी विमुख होना है। हमारा जीवन सहज नहीं रह गया। कितने आडंबरों का, कृत्रिमताओं का घटाटोप हमारे आज के जीवन में है। यह मुख्य समस्या हमारी पूरी सभ्यता की है। यह सभ्यता का संकट है। सूर्य से हम हैं और हमसे सूर्य है, यह अनुभव होना, यह हमें प्रकृति के निकट ले जाता है, निसर्ग के निकट ले जाता है, सारे हमारे इकोसिस्टम के समीप हमें ले जाता है और सहज हमारे जीवन को बनाता है। जितने धर्म, पंथ या मत हैं, उन्होंने हमारा सहज जीवन लौटाने में हमारी मदद नहीं की है। उनका सांस्थानिक या सांगठनिक रूप पर्यावरण से भी हमें दूर ले जाता रहा है। बड़े-बड़े मंदिरों के द्वारा
औद्योगिकताओं का, सभ्यताओं का बड़ा विकास हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। रिलीजियस टूरिज्म खूब फल-फूल रहा है। हमारे व्यापार, उद्योग, धंधे खूब फल-फूल रहे हैं। चकाचक जीवन होता चला जा रहा है। समृद्धि आ रही है। लेकिन ये औद्योगिक सभ्यता का एक प्रकर्ष है और यह कहीं न कहीं अति पर जा रहा है। इसलिए विचारणीय हो जाता है कि जो सहज परंपरा हमें सुलभ थी, उसे छोड़ करके और उन धर्मों में रमना, जिन धर्मों ने हमारे जीवन को पूरी तरह सहज नहीं रहने दिया है, यह कहाँ तक उचित होगा? आगे इस पर चर्चाएँ करेंगे। यह फलितार्थ कुल मिलाकर के यह हुआ कि सूर्योपासना का जो पंथ है, वह वैश्विक पंथ रहा है। यह विश्व संस्कृति का एक अंग रहा है और विश्व के सारे देशों में, प्राचीन संस्कृति संपन्न देशों में सूर्य पूजा और सूर्योपासना अत्यंत प्राचीन काल से, सृष्टि के आरंभ से होती रही है, चली आई है। बाद में कहीं इसकी कड़ियाँ हो सकता है टूटी हों और इससे फिर से जुड़ना, भारत की वसुंधरा के सौंदर्य से, प्रकृति से, निसर्ग से जुड़ना और उसमें सूर्य ही नहीं, ईश्वर भी उसी में है। उस ईश्वर को देखना, यही हमारा धर्म होना चाहिए और यह सहज धर्म और सहज सुलभ धर्म भी होगा। इसकी ओर कैसे जाया जाए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।